तो क्या महंगे हेयर सीरम और तेल की शीशियां इस्तेमाल करके निराशा ही हाथ लगी है? सच कहूं तो अब इन्हें किनारे रखने का वक्त आ गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और साइंस बैक्ड बायोहैक अप्रोच की। ये सिर्फ कोई बाहरी दिखावे का इलाज नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी मेटाबॉलिज्म और मैकेनिकल तरीकों पर आधारित एक बहुत ही ठोस प्रोटोकॉल है। चलिए सीधा इसके विज्ञान में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक चमकते हुए गंजे स्कैल्प पर ये महंगे सीरम आखिर असर क्यों नहीं करते? अक्सर इस चमक को हेल्दी स्किन या तेल समझ लिया जाता है ना? लेकिन हकीकत में ये एक छिपी हुई मेडिकल मिस्ट्री की बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। ये चमक हेल्दी स्किन की नहीं है, और इस बात को समझना ही बालों की समस्या को सुलझाने का बिल्कुल पहला कदम है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे द ग्रेट डिसेप्शन, फिर जानेंगे बाहरी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन के बारे में, उसके बाद डाइट और विटामिन्स, फिर मैकेनिकल अवेकनिंग, और आखिर में हमारा सबसे जरूरी और एक्शनेबल 90 डे प्रोटोकॉल। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सेक्शन 1, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी ज़ॉम्बी स्कैल्प्स की सच्चाई को उजागर करना। देखिए, बालों के झड़ने को लेकर सबसे बड़ा मिथक यही है कि हमें लगता है जड़ें कमजोर हो गई हैं, लेकिन असल बीमारी कुछ और ही है, जिसे स्कैल्प कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस कहते हैं। होता क्या है कि स्ट्रेस और बालों को कसकर बांधने से मांसपेशियों में लगातार खिंचाव होता है। अब शरीर खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर स्कैल्प की सॉफ्ट स्किन के नीचे कैल्शियम की एक सख्त, बिल्कुल हड्डी जैसी परत बना देता है। लिटरली ब्लड सप्लाई चोक हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक पक्की कंक्रीट की सड़क पर दुनिया का सबसे महंगा बीज बो दिया जाए तो क्या वहां पेड़ उगेगा? बिल्कुल नहीं। बंजर स्कैल्प का गला नीचे से घोटा जा रहा है, इसलिए कोई भी बाहरी सीरम अंदर जा ही नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सेक्शन 2, बाहरी दुश्मन, द शावर ऑफ डेथ और द हाइजीन ट्रैप। हम सबके बाथरूम की कुछ ऐसी आम आदतें हैं जो चुपचाप बालों के फॉलिकल्स को नष्ट कर रही हैं। हमें बचपन से बताया गया है कि रोज शैम्पू करने से बाल साफ और हेल्दी रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। रोजाना केमिकल वाले तेज शैम्पू लगाने से स्कैल्प का नेचुरल तेल, जिसे सीबम कहते हैं, जो कुदरत का सबसे बेहतरीन कंडीशनर है, वो पूरी तरह छिन जाता है। नतीजा, स्कैल्प पैनिक मोड में चला जाता है और पागलों की तरह 2 गुना तेल बनाने लगता है। साथ ही ये बालों की रक्षा करने वाले अच्छे बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम को भी मार देता है। हद से ज्यादा सफाई ही यहाँ एक विशिष्ट साइकिल बनकर बालों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। और हाँ, एक और बहुत खतरनाक बाहरी दुश्मन है हार्ड वाटर, यानी खारा पानी। जब हार्ड वाटर और शैम्पू मिलते हैं तो एक चिपचिपा पदार्थ बनता है जिसे स्कम कहते हैं। ये फॉलिकल्स को सीमेंट की तरह पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और बालों पर एक प्लास्टिक जैसी कोटिंग चढ़ा देता है। इसे हटाने का साइंस बैक तरीका है चिलेशन। चिलेशन में विटामिन सी या एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जो लिटरली एक चुंबक की तरह इस हार्ड वाटर के मिनरल्स को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। ये उस सफोकेटिंग कोटिंग को पिघलाने में कमाल का असरदार है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, अंदरूनी दुश्मन, गट और स्ट्रेस सिविल वॉर। सोचिए, अगर शरीर के अंदर ही कोई गृह युद्ध चल रहा हो तो हजारों रुपए के सप्लीमेंट्स खाना बस एक्सपेंसिव यूरिन बनाने जैसा है, क्योंकि शरीर कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। यहाँ सबसे बड़ा विलन है टीलोजेन एफ्लूवियम। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो शरीर सर्वाइवल मोड में जाकर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। अब शरीर को लगता है कि जान खतरे में है, तो वो दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों को बचाने में लग जाता है और बालों की ब्लड सप्लाई झटके से काट देता है। बाल ग्रोइंग फेज से सीधे शेडिंग फेज में धकेल दिए जाते हैं ताकि एनर्जी बचाई जा सके। ऊपर से जंक फूड से होने वाला लीकी गट टॉक्सिन्स को खून में मिला देता है। बालों का पोषण पूरी तरह ठप हो जाता है। तो फिर इसे ठीक कैसे करें? आते हैं सेक्शन 4 पर, डाइट और विटामिन्स, बैलेंसिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अंदरूनी ताकत बढ़ाने और बालों को गिराने वाले हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए डाइट में कुछ खास बदलाव करने ही होंगे। सबसे पहले कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। ये बहुत कमाल के हैं क्योंकि ये सीधे डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक करते हैं, जो जड़ों को सिकोड़ने वाला मेन विलन है। फिर आते हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे दही या छाछ, जो लीकी गट को हील करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स सही से पच सकें। खून में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आयरन यानी फेरिटिन का लेवल 70 से ऊपर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिंक और कॉपर का सही बैलेंस बालों को अंदर से सफेद होने से रोकता है।
और एक सबसे जरूरी बात, शुगर स्पाइक्स से बचें। मीठा खाने से इंसुलिन बढ़ता है, जो आगे चलकर उसी डीएचटी को बनाने की प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। कद्दू के बीज और प्रोबायोटिक्स जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी सुपरफूड्स बालों की हेल्थ की एकदम मजबूत नींव रखते हैं। अब समय है सेक्शन 5 का, मैकेनिकल अवेकनिंग, हैकिंग ग्रेविटी और हीलिंग। इन्वर्जन और मसाज तकनीक इस पूरे प्रोसेस का बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, ग्रेविटी के कारण खून को सिर की चोटी तक पहुंचाना शरीर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। उस स्कैल्प कैल्सिफिकेशन को तोड़ने के लिए रोज दिन में सिर्फ 4 मिनट के लिए सिर को दिल के लेवल से नीचे लटकाना है। लेकिन सिर्फ लटकाना काफी नहीं है, उंगलियों से स्कैल्प की स्किन को मजबूती से पिंच करके डीप मसाज करना है, ताकि वो जो हड्डी जैसी सख्त परत बनी थी वो टूट सके। और हाँ, फोन देखते वक्त गर्दन सीधी रखें, जिसे टेक्नेक कहते हैं, उससे बचना बहुत जरूरी है, ताकि पीछे की नसें मुड़े नहीं और ब्लड फ्लो न रुके। मैकेनिकल अवेकनिंग का दूसरा सबसे असरदार स्टेप है माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलिंग। हफ्ते में बस एक बार स्कैल्प पर 1.0 mm या 1.5 mm का रोलर इस्तेमाल करना है। इससे छोटी छोटी माइक्रो इंजरी होती हैं, जो शरीर के डिफेंस सिस्टम को ट्रिक कर देती हैं। शरीर को लगता है कि भाई चोट लग गई है, तो वो तुरंत वहां मरम्मत के लिए स्टेम सेल्स, ताज़ा खून और कोलेजन भेज देता है। और इसी रिपेयरिंग के चक्कर में जो डॉर्मेंट या सोई हुई फॉलिकल्स थीं, वो फोर्सफुली रिएक्टिवेट हो जाती हैं। सच मानिए, ये तकनीक इस पूरे बायोहैक का असर कई गुना बढ़ा देती है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6, 90 डे प्रोटोकॉल यानी दी एक्शनेबल ब्लूप्रिंट। अभी तक हमने जो भी साइंस समझी है उसे एक्शन में कैसे लाएं। चलिए इस 90 दिन की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं। पहले महीने में बालों का गिरना धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। दूसरे महीने में वो जो स्कैल्प की जकड़न थी वो कम होने लगेगी और छोटे छोटे नए बेबी हेयर आना शुरू होंगे। और तीसरे महीने तक आते आते विजिबल स्ट्रक्चरल चेंज और बालों की बेहतरीन रीग्रोथ साफ नजर आने लगेगी। अब इस 90 डे रूटीन को मेंटेन करने के लिए एक डेली चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर रोजाना एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाना, दही या छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स लेना और टेक्नेक से बचने के लिए एकदम स्ट्रेट पोस्चर बनाए रखना। पानी खूब पीना है और स्ट्रेस मैनेज करना तो सबसे अहम है। भारी स्ट्रेस के दौरान डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जैसी तकनीकों से कंसिस्टेंसी बनाए रखना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा रोज दिन में 4 मिनट का इन्वर्जन और डीप स्कैल्प मसाज करना है। और हफ्ते में एक दिन, मान लीजिए संडे को, माइक्रो नीडलिंग के लिए बिल्कुल फिक्स कर लेना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और अहम टेकअवे है ये कोट: गंजापन सिर की नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। ये सच में एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो बालों की हेल्थ और वेलनेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब साफ है कि सिर्फ बाहर से सीरम पोतना काफी नहीं है। असली जादू अंदरूनी मेटाबॉलिज्म को सुधारने और मैकेनिकल स्टिम्युलेशन में छिपा है। क्या इस जानकारी ने सोचने के तरीके को बदला है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे 90 दिन का ये प्रोटोकॉल शुरू करने की एक जबरदस्त प्रेरणा मिलेगी।